सभी को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। तो मैं कमलेश आपका हमारे इस डिजिटल चैनल मुरुद्रा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा करूँगा कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। पिछली क्लास के अंदर हम अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 8 अनुसूचियाँ पढ़ दी थी और आज हम 9वीं अनुसूची की बात करें। उससे पहले हमने जो 8 अनुसूची पढ़ी थी उसका रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम में भी इसको भेजना। और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अनुसूची। हमने पहले बात की थी पहली अनुसूची, अनुसूची 1 यानी कि पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। पहली अनुसूची में क्या था मित्रों, याद रखना, संघ वह उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ वह उसके राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या था, संघ वह उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि वर्तमान भारत के अंदर कुल कितने राज्य? 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 स्टेट है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना, परीक्षा के अंदर इसका अनुपात पूछा जाता है कितना? 8:1। कितना? 8:1। फिर दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को हमने एक साथ पढ़ा था। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? 2 ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। और तीसरी अनुसूची कहती है 9। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? 2। क्या दो भाई? प्रसाद थोड़ी ना दो। तो दूसरी अनुसूची कहती है वेतन दो। किसका उल्लेख है? वेतन का उल्लेख है, वेतन का उल्लेख। और तीसरी क्या कहती है? 2 क्या लो? शपथ लो। यानी कि तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। याद रखना, चौथी अनुसूची में हमने पढ़ा था बांट दो। बांट दो, क्या बांट दो? सीटें बांट दो। किसका उल्लेख है? सीटें, वो भी किसकी? राज्यसभा की। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। उसके बाद हमने 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को एक साथ में पढ़ा था। 5वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? एससी और एसटी। एससी व एसटी से संबंधित है। याद रखना, इसका संविधान के भाग 10 के अंदर उल्लेख है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद आपसे पूछ ले, अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख है? याद रखना, अनुच्छेद 244 के अंदर, अनुच्छेद 244 के अंदर एससी व एसटी से संबंधित है। फिर हमने 6ठी अनुसूची पढ़ी थी। 6ठी अनुसूची के अंदर इसको भूल जाओ आप और इसको नीचे उतार दो, यानी एससी व एसटी, एसटी से संबंधित है। वो भी कौन सी? एटीएम। ट्रिक कौन सी थी हमारे पास? एटीएम। एटीएम की स्केल, यानी कि असम, त्रिपुरा और मेघालय और कौन सा था? मिजोरम। मिजोरम। 6 अनुसूची की बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? 7वीं अनुसूची सूचियों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? सूचियों की। वो भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है राज्य सूची और एक होती है संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। कैसी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। याद रखना, समवर्ती सूची के अंदर केंद्र व राज्य, केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाते हैं। दोनों कानून बनाए कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। फिर हमने पढ़ा था 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था भाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। और याद रखना, मूल संविधान में कुल 14 भाषा का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 8 भाषा जोड़ दी गई, यानी कि 22 भाषा का उल्लेख है। वर्तमान संविधान के तो कुल कितने भाषा को लेकर? 22 भाषा को लेकर। हमने पढ़ा था 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर होता है। इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा कौन सी भाषा थी? 15वें नंबर की भाषा थी। फिर हमने पढ़ा था 71वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 1992 को होता है। कब होता है? 1992 को 73वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत 13 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसकी हमने एक ट्रिक पढ़ी थी जिसका नाम था कॉमन, यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर हमने पढ़ा था 92वां संविधान संशोधन, जो कब होता है? 2003 को होता है। कब होता है? 2003 को। इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी, डोगरी, बोडो, मंथली
और संथाली, मंथली व संथाली। कुल मिलाकर 8 अनुसूची में मैंने इसका अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं मित्रों 9वीं अनुसूची की। हेडिंग डाल लीजिए 9वीं अनुसूची। याद रखना 9वीं अनुसूची को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के अंदर पहला संविधान संशोधन किया था। कौन सा संविधान संशोधन किया था? पहला संविधान संशोधन किया था जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। लिख लेते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। याद रखना 9वीं अनुसूची ने, इसको याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर पहला संविधान संशोधन किया था जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो लिखेंगे पहला संविधान संशोधन के तहत, पहला संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन। ये कब हुआ था मित्रों? पहला संविधान संशोधन ये हुआ था 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 1951 को। याद रखना 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ था। इस समय सरकार, अंतरिम सरकार कानून बना रही थी। अंतरिम सरकार वो कार्य कर रही थी, वो भी एक सदनात्मक थी। कितने सदनात्मक? एक सदनात्मक। याद रखना पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था। इस समय अंतरिम सरकार वो कार्य कर रही थी, वो भी एक सदनात्मक थी। इसके तहत क्या जोड़ा गया था मित्रों? इसके अंदर उल्लेख किसका? उल्लेख 9वीं अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख है? भूमि सुधार अधिनियम। यानी कि यह किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम। याद रखना वर्तमान के अंदर, मूल संविधान के अंदर कुल कितने भूमि सुधार अधिनियम थे? 13 थे। कितने थे? 13 विषय थे। भूमि सुधार अधिनियम के कुल कितने विषय थे? 13 विषय थे, जो वर्तमान के अंदर 300 से भी अधिक हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं वर्तमान के अंदर? आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। वर्तमान के अंदर ये 300 प्लस हो चुके हैं। कितने? 300 प्लस हो चुके हैं। याद रखना एक आता है 2007, या फिर इसे हम कह सकते हैं RI कोयलो। ये क्या है मित्रों? याद रखना ये एक विवाद था। इस विवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल 1973 को क्या होता है मित्रों? 24 अप्रैल 1973 को 73वां संविधान संशोधन राजस्थान के अंदर लागू होता है। कब होता है? 24 अप्रैल 1973 को। और इसी दिन याद रखना केशवानंद भारती संघ विवाद, केशवानंद भारती संघ विवाद, केशवानंद भारती संघ विवाद का अंतिम फैसला दिया गया था। और इस अंतिम फैसले के तहत केशवानंद जी को हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि इसके तहत याद रखना सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर क्या कहती है? 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। डाले गए विषयों पर सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। किसने कहा था मित्रों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय डाल दिया गया है तो उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। इससे आगे हम पढ़ेंगे। याद रखना एक बार इसको साफ कर देते हैं। अब बात करते हैं
सुप्रीम कोर्ट और क्या कहती है 9वीं अनुसूची के बारे में, याद रखना 9वीं अनुसूची में हम पढ़ रहे हैं। याद रखना मित्रों, संसद अगर कोई कानून बनाकर, लिख देते हैं, संसद अगर कोई कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में अनुच्छेद 31B लगाकर डाल दे तो याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। क्या कहते हैं मित्रों, याद रखना, संसद अगर कोई कानून बना दे, यानी संसद अगर कोई कानून बना दे और उस पर अनुच्छेद 31B लगा दे और फिर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दे, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। यह प्रावधान 9वीं अनुसूची के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट करती है, याद रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची पढ़ेंगे? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कौन सी अनुसूची मित्रों, याद रखना 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल का उल्लेख है। याद रखना 10वीं अनुसूची जिस समय बनाई गई थी उस समय हमारे भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने एक संविधान संशोधन किया था। कौन सा संविधान संशोधन किया था? 52वां संविधान संशोधन। कब किया था? 1985 को किया था। 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसके अंदर दल बदल का उल्लेख है। दल बदल अध्यक्ष व सभापति, मित्रों याद रखना, दल बदल का निर्धारण अध्यक्ष व सभापति करते हैं, लेकिन अन्य जो अयोग्यताएं हैं उनका निर्धारण राज्यपाल या राष्ट्रपति करेंगे। वो भी कैसे? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करेंगे। तो मित्रों बात करते हैं, याद रखना 10वीं अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था मित्रों? याद रखना 1985 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन हुआ था। किसने किया था मित्रों? याद रखना राजीव गांधी ने किया था। किसने किया था? राजीव गांधी ने। याद रखना राजीव गांधी को दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है मित्रों? याद रखना दूरसंचार क्रांति, दूरसंचार क्रांति का जनक। और कौन सा जनक? और किसे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, दूरसंचार क्रांति में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फिर बात करते हैं मित्रों इसके अंदर उल्लेख किसका है? इसके अंदर याद रखना मित्रों, इसके अंदर उल्लेख है दल बदल का। किसका उल्लेख है? याद रखना दल बदल का। दल बदल, याद रखना मित्रों दल बदल का दल बदल का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति करेगा। दल बदल का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति करेगा, लेकिन अन्य अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल या राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल या राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की परामर्श पर, निर्वाचन आयोग की परामर्श पर
करेगा। क्या कहता है मित्रों, याद रखना, दल बदल दल बदल का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति करेगा। याद रखना, अध्यक्ष यानी कि लोकसभा या फिर हम कह सकते हैं विधानसभा। विधानसभा में लोकसभा के अंदर कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। और याद रखना, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा में विधान परिषद के अंदर दल बदल का निर्धारण कौन करेगा, सभापति करेगा। और याद रखना, लेकिन अन्य अयोग्यता है उसका निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल या राष्ट्रपति। राज्य के अंदर राज्यपाल और केंद्र के अंदर राष्ट्रपति करेगा। फिर हम इससे आगे बात करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था मित्रों, याद रखना, ये 2003 को हुआ था। कब हुआ था, 2003 को हुआ था। इस समय सरकार किसकी थी, वसुंधरा राजे सिंधिया की थी। याद रखना, ये भारत की पहली मुख्यमंत्री, भारत की पहली सीएम थी। इस समय राजस्थान के अंदर सरकार किसकी थी, वसुंधरा राजे सिंधिया की थी। बात करते हैं 2003 51वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत दो बातें कही गई थी। याद रखना, निम्न सदन के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। पहली बात तो क्या कहती है कि निम्न सदन के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। याद रखना, राजस्थान के अंदर मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम संख्या वो 12 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 12, यानी कि एक सीएम और अन्य मंत्री। और याद रखना, अधिकतम कितने हैं, अधिकतम राजस्थान के अंदर कुल कितने सीएम हो सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीट है, 200। कितनी है, 200 सीट है राजस्थान के अंदर। विधानसभा की जो कुल सीटें वो कितनी है, 200 है। यानी कि राजस्थान के अंदर कुल कितने सीएम होंगे, सॉरी मंत्री परिषद। याद रखना, राजस्थान के अंदर अधिकतम मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। यानी कि 200 का 15% है वो 30 होते हैं। और न्यूनतम कितनी, 12 हो सकती है। फिर दूसरी बात क्या कहती है, याद रखना, जो 51वां संविधान संशोधन इसके तहत दूसरी बात क्या कहती, जिसने दल बदल किया है। क्या कहता है, याद रखना, दूसरी बात, जिसने दल बदल किया है उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। याद रखना मित्रों, मंत्री परिषद के अंदर अगर कोई सदस्य, कोई मंत्री 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी मंत्री परिषद की सदस्यता वो समाप्त कर दी जाती है। क्या कहता है, जिसने दल बदल किया है उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। याद रखना, नोट लगाकर डाल लो। याद रखना, दल बदल कानून अध्यक्ष या सभापति पर लागू नहीं होगा। मित्रों याद रखना, जो दल बदल कानून है ये अध्यक्ष या सभापति पर लागू नहीं है। अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची का। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं मित्रों 11वीं अनुसूची का। तो हेडिंग डाल लो 11वीं अनुसूची। बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची याद रखना, 11वीं अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख है, इसके अंदर उल्लेख है पंचायती राज। किसका उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो
याद रखना 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। याद रखना मित्रों 72वां प्लस 73वां संविधान संशोधन, 72वां व 73वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर को याद रखना मित्रों लोकसभा में पारित किया गया था। लोकसभा में कब पारित किया गया था? 22 दिसंबर को। लेकिन 23 दिसंबर को याद रखना 23 दिसंबर को इसे राज्यसभा ने स्वीकृति दी थी। कब दी थी? राज्यसभा ने स्वीकृति 23 दिसंबर को दी थी। स्वीकृति दी थी। स्वीकृति कब दी थी मित्रों? याद रखना 23 दिसंबर को। लेकिन याद रखना 23 दिसंबर को इसे राज्यसभा ने स्वीकृति दे दी थी। लेकिन याद रखना 20 अप्रैल याद रखना मित्रों 20 अप्रैल को इसे 17 विधानमंडल या फिर हम कह सकते हैं 17 राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। 17 राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। तो बात करते हैं मित्रों याद रखना 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन कब होता है मित्रों? याद रखना 73वां संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन कब होता? 1900 कब होता है मित्रों? याद रखना 1993 को होता है। 73वां संविधान संशोधन 1993 को होता है। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंदर उल्लेख किसका मित्रों? याद रखना इसके अंदर उल्लेख पंचायती राज का। पंचायती राज किसका उल्लेख है मित्रों? याद रखना पंचायती राज का उल्लेख। पंचायती राज का कौन से अनुच्छेद व कौन से भाग के अंदर उल्लेख है? मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। तो बताइए पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन से भाग व कौन से अनुच्छेद के अंदर? बताइए मित्रों। तब तक मैं बताता हूं। याद रखना 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को कुल कितने मत या विषय दिए गए? याद रखना विषय। तो बात करते हैं 29 कितने 29 मत या 29 विषय दिए गए। याद रखना संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायती राज का उल्लेख है। 40 के अंदर पंचायती राज। और भाग की बात करें तो याद रखना भाग 4 है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अंदर पंचायती राज की मांग की गई थी। फिर बात करते हैं संविधान के 12वीं अनुसूची और ये हमारी अंतिम अनुसूची है। इसके बाद में हम अगली क्लास के अंदर संविधान के भाग स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। याद रखना मित्रों 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था मित्रों? याद रखना 74वां संविधान संशोधन जो 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 1993 को हुआ था। इसके अंदर किसका उल्लेख है मित्रों? याद रखना इसके अंदर उल्लेख है नगर पालिका का। याद रखना 12वीं अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख है? नगर पालिका का उल्लेख है। किसका? नगर पालिका का। नगर पालिका किसका उल्लेख है? नगर पालिका का उल्लेख है। आप मुझे कमेंट में बताना कि सहकारिता का उल्लेख संविधान के कौन से संविधान संशोधन के तहत सहकारिता को संविधान का भाग माना गया था, संविधान का अंश माना गया था। याद रखना मित्रों 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका को कुल कितने मत या विषय दिए गए हैं? विषय कितने दिए गए? 18 दिए गए हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपने इस हमारे मरुद्रा स्टडी चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।